सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका। साफ़ी साहब, चंद साल पहले 2016 में पनामा की गूंज उठी, सियासत के खिलाड़ी तब्दील हुए, नवाज शरीफ को सज़ा हुई, जेल गए, फिर बीमार हुए, फिर बाहर चले गए। अब ब्रॉडशीट का मामला उठ रहा है जिसको कहा जा रहा है कि दूसरा पनामा 2 है। फिर ब्रॉडशीट के साथ जो मुआहदा हुआ फिर वो ख़त्म हो गया। उसकी मद में जो हुकूमत ने अब 4.5 अरब रुपए जो दिए हैं उसको माजी के एनआरओ के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या आप वाकई इसको पनामा केस 2 समझते हैं? ब्रॉडशीट से कुछ निकलेगा इस पटारी से या नहीं? नहीं, पनामा 2 तो मैं नहीं समझता, लेकिन कुछ हवालों से अगर आप देखें तो ये जो मेमो गेट 2 है, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी उस वक़्त मंसूर एजाज की थी और उस जैसे एक मशकूक बंदे के बयानात के बुनियाद पे या दावों की बुनियाद पे एक कितना बड़ा तनाज़ा खड़ा किया गया था। तो अब इसी तरह ये जो साहब हैं या इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका भी यही मामला है। अच्छा, एक चीज़ बहरहाल उससे साबित होती है जो हम पहले से कहते रहें कि इस मुल्क में ना कोई फ़रिश्ता है और ना कोई शैतान है। यानी ये बात तो ऑब्वियस है कि मियां नवाज शरीफ और जरदारी साहब वगैरह अपने माली मामलात को क्लियर नहीं साबित कर सके थे, लेकिन ये पता इससे चलता है कि इस मामले में एक तो ये है कि सब लोग, हमारी सोसाइटी के सब तबकात या सब इदारे इस हमाम में यकसा नंगे हैं। हालांकि हमने इस चीज़ को सिर्फ जो है या पॉलिटिशियन तक और फिर पॉलिटिशियन में 2 जमातों तक मखसूस कर दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जनरल अमजद साहब, मेरे ख़्याल में सब लोग ये मानते हैं कि वो नैब के चेयरमैनों में से सबसे ज़्यादा ऑनेस्ट आदमी थे और उस वक़्त वज़ीर दाखिला थे मोइनुद्दीन हैदर साहब, और मोइनुद्दीन हैदर साहब को भी इस हवाले से बड़ा ऑनेस्ट रिकॉर्ड है। अब अगर उनके दौर में नैब ने ये कारनामे सर अंजाम दिए हैं और इसी तरह फ्रॉडियों के साथ मुआहिदे करके पाकिस्तान को फंसा दिया है, और तो नैब प्रोसिक्यूटर उस वक्त कौन थे? शहजाद अकबर साहब। अच्छा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर उनके दौर में ये सब कुछ हो रहा था तो इस वक्त जावेद इकबाल साहब के दौर में, जिसके बारे में सब लोग कहते हैं कि वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब है और ब्लैकमेलिंग के ज़रिए चल रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और शहजाद अकबर साहब के दौर में, तो आजकल क्या हो रहा होगा। और उसका आप अंदाज़ा इससे लगा ली कि किस तरीके से उनको पैसे देने में वो जल्दी की गई और उससे काम, सूरत से काम लिया गया, जल्दबाजी से काम लिया गया। तो यही हमारी गुजारिश जो शुरू दिन से हम कह रहे हैं कि ये एहतसाब नहीं है, ये मजाक है, ये इंतकाम है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। और इस चीज़ का भी तो एहतसाब होना चाहिए ना कि $1 अरब का जो आप इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहे थे और वो उन्होंने शुरू कर दी थी, जो सऊदी अरब से $1 अरब सिंगापुर मुंतकिल हुए और कहा गया ये नवाज शरीफ के अकाउंट से जो है ना वो मुंतकिल हुए, उनके अकाउंट से, उनके पैसे थे। तो फिर वो कौन शख्स था जो शहजाद अकबर के साथ जाकर जो डील की बातें करता रहा, जो अपने कमीशन की बातें करता रहा, जो रिश्वत देने की बातें करता रहा? फिर तो सारी चीज़ों को खुल के सामने आना चाहिए ना। फिर तो इस कमेटी को ये भी इख्तियार होना चाहिए कि उन लोगों को भी ढूंढे, वो कौन थे। देखिए, एक तो देखिए, हमारी यही इल्तिजा रहती है कि हम में से हर कोई अपनी अपनी जगह पे काबिल एहतसाब है। हम में से कोई फरिश्ता नहीं है। आप अगर इदारों के हवाले से देखें तो ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिशियन करप्ट हैं, ठीक है, हमारे बाकी इदारों में भी उसी रफ्तार से, उसी रेशो से करप्शन है जिस तरह की हमारी सोसाइटी में है। तो अगर एहतसाब करना है तो एहतसाब की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि वो अक्रॉस द बोर्ड होता है और वो ऊपर से नीचे तक आता है। यानी जो उस वक्त का हुक्मरान और जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो उससे नीचे तक आता है, उससे शुरू होता है। हमारे मुल्क में मामला उलट होता है कि एक हमारा एहतसाब मुहीत ब माजी होता है, मुहीत बहाल नहीं होता। हम पुराने को रो रहे होते हैं, नए स्कैंडल बन रहे होते हैं। इस वक्त आप हैरान हो कि भाई इसको रोको। आज के दौर का फैसला है कि इस वक्त मजीद कितना लूट मार हो रही है। सही। और मैं ईमानदारी के साथ बताऊं कि जितनी करप्शन इस दौर में है,
जितने अलानिया तरीके, क्योंकि ये वाहिद हुकूमत है कि जिसको ना नैब का खौफ है, जिसको ना इस्टेब्लिशमेंट का खौफ है, जिसको ना मीडिया का खौफ है। तो अगर करना है किसी ने एहतसाब। अच्छा, वैसे क्या वजह है कि ये हुकूमत इतनी बेखौफ है, किसी चीज़ का खौफ ही नहीं है? इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है इस हुकूमत को? लाडली है ना। तो फिर इस लाडली हुकूमत के फॉरेन फंडिंग केस में से क्या निकलेगा? वो कह रहे हैं 40,000 अकाउंट की डिटेल्स हम लोगों ने दे दी हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग ने तो कुछ नहीं दिया। आज तो प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ओपन समाअत होनी चाहिए सारी पार्टी के सरबराहान को बिठाकर, बुलाएं सबको। प्राइम मिनिस्टर अपने तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। देखिए, इसमें बुनियादी फ़र्क है। पानामा में क्या हुआ? पानामा में सैकड़ों लोग थे। मैं तो खुद सिराजुल हक साहब पे भी हैरान हूँ कि भाई वो क्यों परसू नहीं करते। तो नवाज शरीफ का केस अकेले ले लिया गया, बाकी उसमें जितने नाम थे आज तक किसी ने फिर उनका नाम नहीं लिया है। हाँ, वेरी ट्रू। ना उसको परसू किया, न किसी और ने कर दिया। अच्छा, उस वक्त दलील ये दी जा रही थी कि सबसे पहले, चूंकि वो मुल्क के वज़ीर आज़म है तो सबसे पहले इसका होना चाहिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन भाई जब उनका कर दिया तो फिर उसके बाद बाकियों का तो कर लो। लेकिन को फारिग करके आप किसी ने पानामा और ब्रॉडशीट में भी 200 लोगों के नाम थे, लेकिन नवाज शरीफ जो है ना वो हत्ते चढ़ गए। अभी अपनी पार्टी फंडिंग केस के बारे में क्या कह रहे हैं कि नहीं सबको लाओ और फिर जो है सबका एक साथ करते हैं। भाई आपका केस 6 साल से चल रहा है और दूसरों का ये है। आज फिर ख्वाजा आसिफ को कहना चाहिए उधर अदालत में कि जी ये पिछले जितने वो हैं और जितने लोगों के सब के लाओ तो फिर मेरा केस चलाओ। बिल्कुल सही। तो अच्छा, तो ये जो उसका दूसरी बात ये है कि पानामा तो दूसरी तरफ से आया था। ये जो केस है ये पीटीआई के एक मुखलिस कारकुन जिसने आज तक किसी और पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, जो इमरान खान साहब के खैरखात थे, जो उनकी पार्टी के सूबाई सदर थे, जो उनके मरकज़ी ओहदेदार रहे और जो आज भी पीटीआई का वर्कर है, ये उनकी तरफ से दायर किया गया है और हर चीज़ सामने रख दी गई है। और उधर जो है हम ये नहीं मांग रहे, कौम उनसे या पोजीशन उनसे सिर्फ फैसला मांग रही है। और इमरान साहब ने और उनके सरपरस्तों ने इसके जितने भी ताख़ीरी हरबे थे वो आज़मा दिए। आज वो पहले तो वो मुख्तलिफ स्टेज का, एक अदालत में जाने का, दूसरे में जाने का कार्ड लेते रहे, लेकिन आज ओपन समाअत की बात कर रहे हैं। नया नहीं, लेकिन उसके साथ नया पंडोरा बॉक्स ये खोल देते भाई वही नवाज शरीफ वाला उसूल अप्लाई कर लो। हाँ। आप प्राइम मिनिस्टर हो, पहले आपका हो, फिर बाकी तमाम जमातों का भी होना चाहिए, क्योंकि उन जमातों के खिलाफ केसेस जो है कोई 6 साल पहले नहीं दाखिल हुए हैं। लेकिन ये तो एक पाकिस्तान ना हुआ ना। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। कल मेरे प्रोग्राम में भी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा था कि इकट्ठा ही होना चाहिए, पहले फैसला आ गया तो हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे। ये कल मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कही है।